हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो कि कम्प्लीटली एनटीपीसी पर बेस्ड होने वाली है। एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड यूजी 2025। सो अगर आप लोगों का टारगेट 2025 है एंड मैथ में किस हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उन सभी अप्रोचेस को मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूँ तो जैसे कई लोग मेरे बारे में अवेयर भी हैं कि मैंने 2024 के थ्रू अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनमें सारी एग्ज़ाम्स में मैंने अच्छा स्कोर करा है एंड मैथ में मेरा ऑलमोस्ट 100% स्कोर रहा है। तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए चीज़ों पे ट्रस्ट करने में। एंड मुझसे कनेक्ट करने के लिए यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। एंड जिस पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी है एनटीपीसी 2025 के लिए। कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव मॉक सॉल्व करवाऊँ तो आप कमेंट करना, मैं लाइव मॉक सॉल्व करवाने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ही सॉल्व करवाना चाहिए क्योंकि लाइव में मैं अपनी परफॉर्मेंस शेयर कर पाऊँगा एंड उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगा जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस को समझाना चाहिए। तो आई थिंक इसी हिसाब से मैं पहले मॉक अटेम्प्ट करूँगा या फिर उसको ऐसे ही सबमिट कर दूँगा और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच हमें वहाँ पे लगानी चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में किस हिसाब की अप्रोच होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को मैं शेयर करूँगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करिए एंड या थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए बिकॉज़ बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस हिसाब से उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी होगी एंड थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। सो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पिता एंड उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। सो इसको कैसे करेंगे? लेट सपोज कि फादर की जो प्रेजेंट एज है वो एफ हो गई एंड सन की जो है वो एस हो गई। अब इनकी एज का जो सम है कितना है? सन की एज का 4 टाइम से 18 अधिक है, तो ये हो गया फादर माइनस 3s 18। एंड जो सेकेंड लाइन क्या है कि जो 5 वर्ष है 5 वर्ष बाद फादर की एज हो जाएगी इतनी एंड सन की एज जो है 5 वर्ष बाद हो जाएगी इतनी। तो कह रहा है उसकी एज का 4 टाइम, इसकी एज का है 14 टाइम से कितना 8 वर्ष कम है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको पहले काट देते हैं, 2 7 8 4। तो ये क्या हो जाएगा? 2f माइनस ये इधर से 7h बराबर 35 माइनस 4 31 एंड 10 21। अब जो इसको 2 टाइम कर लो, 2f माइनस 6s बराबर 36। तो इससे इसको माइनस कर दो तो s बराबर कितना आ जाएगा? 15। मतलब जो सन की जो प्रेजेंट एज है वो 15 है, तो सन की 15 है तो फादर की कितनी आ जाएगी? या इसमें से डायरेक्ट 2s जोड़ दो, इसमें 30 जोड़ दो, है ना। माइनस एस बराबर कितना? इसमें 30 जोड़ दो तो 48। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये समझ आया? ये मैंने डायरेक्ट इससे 2s, क्योंकि अपन को डिफरेंस निकालना है तो ये डिफरेंस निकल आया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं कि 15 इसमें वैल्यू पुट करके 15 थी 45, तो फादर की एज सेपरेटली निकाल लेंगे, तो 15 थी 45 इसमें ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 63 फादर की, और फिर 63 में से 15 फिर माइनस करना है, देन मतलब फिर वही का वही वैसे ही आंसर, ठीक है। तो 48 सी विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 111, ए इंटू बी इज इक्वल टू 27, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या करनी है। तो इसमें क्या है अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 111 है, ठीक है। एंड ए बी बराबर भी वैल्यू है, ए बी बराबर 27। तो एक बार क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक बार क्या 27 ऐड कर देंगे, तो वो भी रूट की वैल्यू निकलेगी। कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर देंगे ना, तो 138 सॉरी 54 ऐड करेंगे, 250 इंटू 2, क्योंकि 2 ए बी होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है। माइनस वाले में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 2 ए बी 54 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 ऐड करेंगे तो 165 ए बी की वैल्यू एंड ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकलेगी? इसमें से 54 माइनस कर देंगे, तो रूट के अंदर 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57।
ठीक है। तो ए माइनस बी, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट 57/165। दिस विल बी द आंसर। ऑप्शन सी आंसर। अब इसके बाद एक ठोस बेलन का आयतन 5852 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई इतनी, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया, एंड आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन होता है ये, निकालना है ये, वैल्यू तो सारी निकालनी पड़ेंगे। इससे कट जाएगा ये 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 8 152, ये 22 से भी कट जाएगा, एंड 4 7 28, तो आर बराबर आ जाएगा 7। नौ दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, दिस विल बी आंसर। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक माध्यक गिवन है एंड माध्य ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे वही अनुभाविक फॉर्मूला का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्य का माइनस 2 गुणे माध्य, मतलब इस फॉर्मूला को याद करके रखना है बस। तो बहुलक उसमें दे रखा है 89.7 इज इक्वल टू, जो मीडियन है 32, तो 32 थी 96 माइनस 2 इंटू, इसको भी मीन बोलो, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, 2m बराबर 2 माध्य बराबर कितना 6.3, तो माध्य कितना आएगा, 2 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, 3.15, ऑप्शन ए आंसर। इस सीरीज का क्या निकालना है, बहुलक का। तो बहुलक क्या है, बहुलक क्या होता है, किसी सीरीज में बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो। इसमें क्या सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 7 भी है, 7 2 टाइम है, 1 2 टाइम है, 3 कई बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 3 रिपीट है, इट मीन्स बहुलक क्या होगा, 3। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ये यदि किसी आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल जो है 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप, लेट सपोज कोई भी रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ एल हो गई एंड ब्रेथ भी हो गई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लेंथ 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो लेंथ एल से एल प्लस 5, एंड ब्रेथ 7 मीटर घटा दी जाती है, तो ब्रेथ 7 से बी माइनस 7 हो जाती है। तो क्षेत्रफल 8, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, मतलब 8 प्लस हो जाता है, 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, प्लस एल बी। ये एक सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, एल बी माइनस 7L प्लस 5B माइनस 33 बराबर एल बी प्लस 8, तो एल बी से एल बी तो निपट जाएगा, ठीक है। ये क्या बचा, 5B माइनस 7L, और 35 इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 43 एक और जो उसकी सिचुएशन है वो क्या है, लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, ठीक है। तो L माइनस 5 हो गया, और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, 8 मीटर बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल 33 बढ़ जाता है, मतलब एल बी प्लस 33 बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये अपन को पता है एल बी से एल बी को कट जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका इसमें मल्टीपल कर लो, ये इसका इसमें कर लो, तो 8L माइनस 5B एंड 8 पंचे 40, तो इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 40 और 33 73, ठीक है।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो एल की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, जोड़ देंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 116। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसका पेरीमीटर अपन को निकालना है, तो बी कितना आएगा, लेंथ तो आ गई 116, तो इसमें 7 छंग 42 एंड 7 4 11, 7 और 1 8, इस तरफ इसमें जोड़ देंगे तो 812, 8 1 2 तो ये हो जाएगा 5, 4 1 5 और 8, 5 5 एकम 5, 5 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, तो बी ये 171 हो जाएगी। तो इनको जोड़ो, पेरीमीटर क्या होगा, पी बराबर पेरीमीटर होगा 2 इंटू इन दोनों का सम कितना है 7 8, 2 इंटू 2 तो 4, 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 2 3 4 1 5, 574, ऑप्शन सी आंसर। थोड़ा सा लेंदी हो गया ये। नेक्स्ट 4096 की शक्ल देख के ही लगता है ये किसके साथ पेयरिंग होगी इसकी, 64 के साथ या फिर 36 के साथ, 64 डेफिनेटली। ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट 64 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये रूट के वे अंदर है, 64 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है, इसके आगे 6 की पावर भी है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी शक्ल देख के लग रहा है इसके अंदर 25 ज़रूर है कहीं ना कहीं, तो ये क्या है 25 गुणा 20 25 4 एंड प्लस ये, इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है, क्यू, ये क्यू किसके बीच में आएगा, 20 का क्यू होता है 8000, 30 का क्यू होता है 27000, इसका मतलब 30 से छोटा है, लेकिन 25 से बड़ा है, तो कितना, ये कहाँ है लाई कर रहा होगा, 25 26 6 6 36 चक्के 216, 36 में लास्ट में यूनिट डिजिट 2 नहीं आता है, यूनिट डिजिट किस में आता है 2, डेफिनेटली ये काय का है 28 का, 28 का क्यूब प्लस ये क्या है, ये है 33 64, ये काय का स्क्वायर है 60 का होगा नहीं, 60 का होता है 3600, 60 से थोड़ा सा नीचे, ये काय का है 58 का, 55 का क्या होता है 5 चक्कर 30 30 25, मतलब 55 से ज़्यादा है। अब कौन से स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आएगा, 56 में 6 36 होता है, नहीं 7 7 49 60 64, हाँ 58, तो ये काय का स्क्वायर है 58 का स्क्वायर है। सीधी सी बात है, ये कितना निकालेगा, इससे कितना निकलेगा 64, मतलब ये इसको और क्या लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3, इसका मतलब ये हो गया 4 प्लस इससे कितना होगा, इसको 45 45 भी लिख सकते हैं, 45 में 45 तो क्या होगा 25 25, तो एक 5 आ जाएगा इससे बाहर 5 और एक 3 आ जाएगा, 5 3 15, तो मैंने सारे बाइफिकेट करके दिखा दिए, यहाँ से तो 28 निकलेगा बाहर क्योंकि ये क्यूब रूट था, यहाँ से प्लस 58, जोड़ो सबको कितना निकलेगा 8 8 दूनी 16, 16 और 5 21 21 और 4 25, 7 8 2 10 105 आंसर। इसमें क्या है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक और 16% की छूट पर बेचा जाता है, प्रॉफिट निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, रेशियो से रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अपन को सीपी से मतलब एमपी से मतलब ही नहीं है, अपन को चाहिए सीपी और एसपी, ठीक है, तो सीपी और एसपी, सीपी कैसे, सीपी है अंकित मूल्य से 25%, अंकित मूल्य सीपी से 25% अधिक है, तो ये जो 1600 है ये क्या है 25% अधिक है, ये 125 की वैल्यू है, ठीक है। अब बिक कितने पे रहा है 84 रुपये में बिक रहा है, ठीक है, सीपी के 84 में बिक रहा है ना, मतलब सॉरी 1600 के 84/100 में बिक रहा है, तो इससे तो ये निपटा दूँ, 2500 को 100, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, ठीक है, 4 से 2100 को 84, मतलब 20 की चीज़ 21 में बिक रही, एक की चीज़ एक का प्रॉफिट 20 पे गुणा 100, 5% का प्रॉफिट। एक पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी टंकी को 27 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोला जाता है। शेष टंकी कितने समय में टंकी को पूरा भर जाएगी। ए भर रहा है 18 मिनट में, बी 27 मिनट में। ये ड्रेन कर रहा है, ठीक है, और ये इसको भर रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा
9 3 27, 27 दूनी 54, 18 3 54, 27 दूनी 54। मतलब ये 3 भर रहा है, ये इतना खाली कर रहा है। प्रारंभ पाइप ए खोला जाता है, 6 मिनट बाद पाइप बी खोला जाता है। मतलब 6 मिनट तो खाली खाली टंकी में खुल रहा है, ठीक है। तो 6 मिनट में ये कितना 6 3 18 भर देगा, ठीक है। 6 मिनट बाद पाइप बी खोला जाता है। तीस मिनट आंसर। तो शेष टंकी कितने मिनट में भरेगी? 36 मिनट में। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एक विक्रेता 6 नींबू 1 रुपये में खरीदता है। 100% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? मतलब 1 रुपये में कितने खरीदे उसने? 1 रुपये में 6 खरीदे। अब ये जो 6 खरीदे ये 2 रुपये में बेचने हैं, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने? 3 नींबू बेचने पड़ेंगे। कॉमन सेंस। ऑप्शन डी। एक टावर इतने मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो इससे 250 मीटर दूर से देखा जाता है। ये टावर हो गया, ये एक पॉइंट है 250 मीटर, और ये है 250√3। ये क्या है 1, ये √3। तो कौन से एंगल होते हैं? ये 30, ये 60। तब सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण कितना होगा? 60 डिग्री। ऑप्शन डी। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में यह पता चला कि प्रेक्षण को 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया है। सही औसत क्या होगा? मतलब सही औसत 40 से अधिक होगा, ठीक है। तो कितना अधिक होगा? कितना कम पढ़ा गया? 43 पढ़ना था, 34 पढ़ लिया। कितना? 9 कम पढ़ा, ठीक है। 9/10, 40.9 आंसर। ऑप्शन ए। कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? ये तो भाई गधा मजदूरी का सवाल है। सारे वो तो डिवाइड करने पड़ेंगे। कौन सा कट रहा है? सारे ही काटो भाई। 85 से 52 3 3 0 7 7 चौका 28, 8 चौका 32, 8 8 चौका 32। कितना बचेगा? ये नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं कटेगा। सेकंड, इसी इनको हटाओ, इधर लिख लो क्या 7431। तो ये तो एक से ही कटेगा। 41 3 3 3। अभी अपन ने काटा है, ये 8 से कटता है। कितना आएगा? 2 7 नहीं 3 2 8। कितना? 5 1। ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब अगली लिख लो। एक और है 7 9 7 9 9 5। एक 41 9। तो ये इससे ज़्यादा बार कटेगी। 9 9 चौका 36, 0 2 5। ये कट जाएगा 5 से, इसका मतलब ये वाली संख्या कटेगी। ऑप्शन सी। भाई ये तो गधा मजदूरी का सवाल था। 0.06 एंड 6 के बीच मध्यानुपाती। रूट के बीच 0 × 0 6 × 6, मतलब क्या होगा? 0.36, मतलब 0.6 आंसर। मंजीत का मासिक वेतन 10,000 है। 6,000 किराए पर खर्च करता है, 3,000 बिलों पर खर्च, शेष मासिक बचत करता है। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी बचत अपने जन्मदिन पर खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। तो 6 और 3 9 9,000 रुपये मतलब वो खर्च करता है 1 महीने में, और हर महीने 1,000 बचाता है, ठीक है। तो अगर उसने 12 महीने बचाया होता तो कितने बचा लेता? वो 12,000 रुपये। लेकिन वो कह रहा है 1 महीने में उसका, क्योंकि बर्थडे हम एक ही महीने हर साल में एक बार आता है, तो जिस महीने में भी उसका बर्थडे है उसमें 1,000 उसने खर्च कर दिए। तो कितना बचाया उसने उस साल? 11,000। 1 वर्ष में उसकी 11,000 बचत। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। बहुपद के गुणनखंड 2 द्विघात बहुपद के गुणनखंड के रूप में निकालिए। मतलब इसको क्या करना है? बाइफरकेट करना है। इसको क्या करेंगे अपन? ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो मल्टीपल करना तो आता होगा बहुपद के, कैसे वो होता है? पहले x का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? x⁴ माइनस 5x² माइनस √3x²। फिर -5 का कर देंगे मल्टीपल, तो -5x² प्लस 25 माइनस 5√3 नहीं प्लस 5√3, एंड इसका करेंगे तो प्लस √3x² एंड माइनस 5√3 एंड -3। तो इससे ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, इससे ये कटेगा। बाकी कितना बचा? x⁴ माइनस 5x²
नहीं 10x² और प्लस 22 पहले से ही सेटिस्फाई हो गया, तो पहला ही आंसर हो गया, और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता फिर अगला चेक करते। नेक्स्ट, श्रीमान क्रमशः इतने 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 की गति से इतनी इतनी यात्राएं करती है, किलोमीटर पर हावर में उसकी औसत गति याद कीजिए। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 2 9 9 दूनी 18, 7 7 दूनी 14, इतनी टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना है? यहाँ उसको 10 घंटा लगेगा, प्लस यहाँ 5 दूनी 10, 40 दूनी 80 78, यहाँ कितना लगेगा? 8 9 72 90। टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है? 8, तो 8 दूनी 16 1 17, 2 से कट जाएगा ये, इसको नेगलेक्ट करो, ये तो मतलब जोड़ लिया है। 2 9 2 8 16, 2 9 18, 2 से 2 7 14, 2 चौको 8 0। मतलब ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन आंसर होगा। अब इसको कौन गधा मजदूरी करे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो भी वो ऑप्शन आंसर होगा जो जिसका यूनिट डिजिट 0 सेटिस्फाई करे। तो ये 9 8 72 72 और 8, ऑप्शन ए से कितना आएगा? 8 9 72 और 9, ये तो नहीं आएगा, 9 आएगा यूनिट डिजिट सेकंड में। 8 9 72 72 और 8, ये 0 आ रहा है, इसका 9 9 81 और 1 2, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। 9 9 81 ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन बी विल बी द आंसर। आशीष के पास इतने रुपए हैं, उसने इन्हें अपने अरुण और महेश बेटों में बांटता है और उन्हें 10% की चक्रवृद्धि सालाना कहता है, मतलब इस रेट पर निवेश करता है। यह देखा है कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्षों बाद मिली राशि आशीष ने महेश को कितनी राशि दी? मतलब उनको 11 और 12 वर्ष के बाद जितनी राशि मिलेगी, ठीक है, वो बराबर होगी। अपन ऐसे करो कि आशीष को ए रुपये दिए एंड महेश को एम रुपये दिए, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या होगा? ब्याज कितना, मतलब राशि कितनी हो जाएगी? सीधे 1 + r/100, तो 11/10 की पावर कितना हो जाएगा? अरुण को 11 वर्ष बराबर महेश को 12 वर्ष, 11/10 की पावर 12, इससे ये कट जाएगा। मतलब अरुण और महेश को राशि कितनी दी गई? 11/10। अगर अरुण को 11 रुपये दिए तो महेश को 10 रुपये दिए। मतलब जिसके पास कम टाइम है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसके पास ज़्यादा टाइम है उसको कम पैसा मिलता है, ये बात याद रखो। तो उसने राशि कितनी दी? 2 पे 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी? 1218। महेश को कितनी राशि दी? 10, तो 21 × 10, 30 7 21, 30 चौको 12, 30 18, 7 चौको 28, 7 35, 7 8 580 आंसर। मतलब उसने महेश को कितना ही 580 रुपये दिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या याद रखना है? जिसके पास ज़्यादा टाइम है उसको कम पैसा मिलेगा, जिसके पास कम टाइम है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। याद रहे चक्रवृद्धि होनी चाहिए रेट। सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल है और इसके पास इतना, वह समान कंटेनरों में इस प्रकार भरता है प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल हो, सभी कंटेनर पूरी तरह भरे हुए हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों के अधिकतम आयतन क्या हो सकता है ताकि सुरेंद्र के पास 2 प्रकार के सभी तेल इन कंटेनरों में डाले जा सकें? मतलब कुछ नहीं, इसका क्या क्या लेना है? HCF ऑफ 102 एंड 224, इनका HCF कितना होगा? ये करने से कटता है, ये 2 पंचे 10, 2 एकम 2, इनके ये इनके से कटता है 17, 17 एकम 17 नहीं कटता, मतलब 2। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, 2 आंसर है। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है? किसी संख्या का के 50% का 2% उस संख्या का, जैसे मान लो 100 है संख्या, ठीक है, 100 के 50% का 2%, मतलब 50 का 2%, ये तो 1 हुआ। इस संख्या का कितना परसेंट होगा? 100 का 1% ही होगा, तो 1 आंसर। इतने में अलमारी बेचने पर लाभ का मान इतने रुपए हुई हानि के मान से 75% अधिक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान सवाल, इसको, ये सबसे ट्रेंडिंग सवाल है, ये हर शिफ्ट में आया था। इसको कैसे करेंगे? इतने में बेचने पर लाभ का मान इतने में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 3437 है।
यहाँ कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट घटाएंगे तो सी पी आ जाएगा, ठीक है। अपन को सी पी इक्वेट करना है, ठीक है। 3338 में हुई हानि, यहाँ हानि हो रही तो उसमें जोड़ दो। जैसे लेट सपोज कितने 75% अधिक है, तो 75 की फ्रैक्शन क्या होती है 3/4। अगर यहाँ 4 यूनिट की हानि हो रही है तो यहाँ पे कितना 7 यूनिट का प्रॉफिट, ठीक है। इसको इधर तो 7 4 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका डिफरेंस कितना 99 का ही डिफरेंस दिख रहा है ना। 11 9 99, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो सी पी कितना होगा, सी पी होगा 9 चौको 36, इसमें 36 और जोड़ दो तो 37 दूनी 74, 3374, ठीक है। 3374 क्या है, इसका सी पी है। अब 50% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो 3/2 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। या इसका आधा इसमें ऐड कर दो, कितना होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो 7 4 11, 8 7 7 दूनी 14, 1 15, 9 1 10, 4 1 5, मतलब बेचना कितने में पड़ेगा 50 51, 50 51 सॉरी 14 1 15, अरे एक ही इसका 7 4 11 की 1 और फिर 8 8 16, कितना होगा 50 61, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये कहूँ क्या होगा। हाँ, एक किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है, ये भी गधा मजदूरी का है भाई। यहाँ पे अपन क्या डिजिबिलिटी लगा के कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। जी आर का आएगा 7 का तो मल्टीपल है, 7 8 56, तो 7 से 7 तो एक 7 तो कटेगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल भी चाहिए अपन को, तो 11 का मल्टीपल निकाल सकते हैं, हो सकता है डिजिबिलिटी से, क्या कहते हो। 9 3 12, 8 8 दूनी 16, पहला नहीं होगा। आप ये क्या होगा 9 3 12 8 20, 7 4 11 नहीं होगा आंसर। ये देखो 4 4 3 7, 7 4 11, 9 2 11, ये हो सकता है भाई। लास्ट देख लो 9 3 12, 12 और 6 18, 6 दूनी 12 1 13, ये भी नहीं हो सकता। ये तो डिजिबिलिटी से ही हो गया, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, आसान था। बाकी फिर गधा मजदूरी करनी तो यहाँ पे 4 गुणे 22/7 गुणे ये क्या 56, 56 गुणे 56, 8 8 64, 4 24, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, केवल एक ही है यूनिट डिजिट। ये तो आसान सवाल है। 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये कितने वर्षों में 2220 हो जाएंगे। मतलब रेट है, टाइम निकालना है, ये तो आसान ही है। कितना हो जाएगा ब्याज, कितना मिला 1020 रुपये, 1020 मिलेगा तभी तो 2200 होगा। 1020 रुपये ब्याज कितने पे 1200 रुपये पे, कितने टाइम में 20% ब्याज से, टाइम 2 से इंक्यम, और ये 12 चौको 48.3, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, कितने 4.25 साल, ऑप्शन बी आंसर। ये आ गया अपना ज्योमेट्री का। मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। पी क्यू क्रमशः ए बी को इतने इतने का प्रतिच्छेद करती है। आसान सवाल है। ये हो गई दो रेखाएं, ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो पी और क्यू, पी यहाँ पे हो गई और क्यू यहाँ पे हो गई। ए बी को क्रमशः आर पर और सी डी को एस पर प्रतिच्छेद करती है। बी आर पी ये दे रखा है 2x + 13 एंड डी एस पी ये दे रखा है 3x - 22। सी ये एंगल निकालना है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है, ये तो आसान सा ही सवाल है। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 पे 5 35, x की वैल्यू हो गई 35, तो 35। अब ये कितना आ जाएगा 35 105 में से 22 घटा दो, कितना आ जाएगा। ये एंगल हो गया 383, तो ये कितना आएगा 97। 180 में से घटा दो इसको 83 को, 3 9 97 आंसर।
ऑप्शन बी विल बी द आंसर। पहले 13 संख्याओं का औसत, पहले 13 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, होल नंबर्स। तो 13 कहाँ पे ख़त्म होगी? 12 पे। तो इसका एवरेज कितना आएगा? 0 + 12/2, 6 एवरेज होगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। 36, सॉरी। ये इसको कैसे करेंगे? इसको तो -+2 ऑप्शन ए मतलब एलिमिनेट होंगे यहाँ पे। पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो कि कितने एक्स स्क्वायर मिलेंगे यहाँ पे। 25 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 25 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब माइनस वाले तो आंसर नहीं आएंगे। तो 25 25 50 और 4 54 एक्स स्क्वायर। 54 एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? पॉजिटिव वाला। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। लो, इसको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने ईजी ऑप्शन ही दे रखे। नेक्स्ट 27। सॉरी यार, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, इस वजह से ये आवाज़ आ रही है। बैक साउंड को प्लीज़ अवॉइड करो। एक पाइप एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी पर चालू किए जाते हैं। टंकी के आधे भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा? मतलब एक 9 मिनट में भर रहा है, दूसरा 90 मिनट में खाली कर रहा है। ये ड्रेन पाइप तो कितना है इसका एलसीएम? 9 से 10, 90 कम 90। ये एक खाली कर रहा है, तो दोनों खुल जाएंगे। तो कितने? आधी टंकी को खाली करना है, तो 10 5 मतलब 5 घंटा, 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट में खाली कर देगा। चना और मटर के बाज़ार मूल्यों का अनुपात इतना है। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका अपन को पता है क्या होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 और 5 × 15। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। एक आदमी 12 घंटे में इतनी किलोमीटर दूरी तय करनी है, वह इतने समय में दूरी का 2/3 हिस्सा तय करता है। तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए कितनी गति की आवश्यकता होगी? मतलब 12 घंटे में तय करना है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस को। तो 12 का 2/3 कितना होता है? 3 चौको 4 दूनी 8, मतलब 8 घंटे में ये कर ली। अब उसके पास 4 घंटे का टाइम बचा है, ठीक है, और 2/3 हिस्सा कंप्लीट कर लिया। मतलब 7, मतलब क्या है 753 का 2/3 तय कर लिया। अब 1/3 रह गया। इतनी डिस्टेंस कवर करनी है उसको। उसके पास टाइम कितना है? 4 घंटे, मतलब 1/3 डिस्टेंस कवर करनी है, 4 घंटे का टाइम है। तो ये कितने से कटेगा? 4 एकम 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 3 से कटेगा, 3 चंग 18, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, मतलब 62.75। ए विल बी द आंसर। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द टर्म क्या है? 60। सीरीज़ क्या दे रखी है? 66 -4 और इंटू, सो पहले कर लो 33 प्लस 40। तो ये तो पहले सॉल्व कर लो। तो 106 माइनस 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13। तो आंसर माइनस का आएगा, कितना आएगा? -26। -26 विल बी द आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट। सो फाइनली ये रहा मॉक टेस्ट का एनालिसिस एंड ये रहा इसका स्कोर। ये मैंने कुछ टाइम पहले इसको अटेम्प्ट करा था एंड आज सोचा कि इसको एनालिसिस कर लेते हैं, इसको सॉल्व करवा देते हैं, तो एक न्यू इनिशिएटिव भी हो जाएगा। एंड अब आप लोग बताइए कि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा एंड कितने क्वेश्चन आप पे बने। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ ये भी बताइए कि आपको इसी हिसाब से मैं मॉक सॉल्व करवाऊँ या फिर लाइव मॉक सॉल्व करवाऊँ। वैसे मैं किसी मॉक को लाइव भी सॉल्व करवा दिया करूँगा और किसी को इस हिसाब से भी सॉल्व करवा दिया करूँगा। यहाँ पे बेस्ट स्कोर मेरे ख्याल से 27 से 28 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे एंड थोड़े टाइम टेकिंग भी थे। तो मेरे ख्याल से 27 से 28 क्वेश्चन, 27 से 28 स्कोर एक हैंडसम स्कोर है, मोर देन इनफ है आपको क्वालिफाई करने के लिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को 30 आउट ऑफ 30 ही स्कोर करें। तो या इन दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तो टिल देन बाय बाय।